गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आज नया वीडियो लेके। एज प्रॉमिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पढ़ना है दैट इज द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमने बेसिक्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ रखा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें रो एंड कॉलम्स वगैरह वाली चीजें क्या होती है एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। Right now, okay. Now we are going to start with this particular, that is types of the matrix. तो types of the matrix में सबसे पहला जो टाइप आता है that is a row matrix. किसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे? Any of the matrix which contains only one row but n number of columns, right? तो एक कोई मैट्रिक्स जिसमें बस एक रो रहेगा बट कॉलम कितने भी रह सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी ये देखिए, मैंने ए मैट्रिक्स कंसीडर किया हुआ है जिसमें एलिमेंट 3, 7, 8 और 4। इसमें आप देख पा रहे होंगे बस एक ही रो है, राइट? बट कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसके ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक रो है और 4 कॉलम्स है, तो 1/4 इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, राइट? तो यहाँ पे हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है किसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स होने के लिए? दैट इज रो मैट्रिक्स शुड बी हैव ओनली वन रो। इसमें बस एक रो है बट कॉलम कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे 4 कॉलम है। वैसे हम इन जनरल डिफाइन करेंगे, इन जनरल रो मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो आपको पता है पहला एलिमेंट हम हमेशा A11 डिनोट करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होता है। दूसरा एलिमेंट जो होगा अगेन फर्स्ट रो में है बट ये कौन से कॉलम में हो जाएगा? सेकंड कॉलम में। वैसे हम चलते जाएंगे तो कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, राइट? तो ये लास्ट वाला एलिमेंट भी फर्स्ट रो में रहेगा बट इट कैन बी इन द nth कॉलम, तो A1n बोलेंगे इसे। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस n। तो ये आपका इन जनरल मैट्रिक्स हो गया, दैट इज अ रो मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, राइट? 0 टू इंफिनिटी क्यों नहीं? 0 टू इंफिनिटी इसलिए कि उनसे रो मैट्रिक्स में एक एलिमेंट तो रहेगा तो एक कॉलम भी एग्जिस्ट करेगा, राइट? इस एलिमेंट के लिए एक कॉलम एक रो, तो इसलिए n की रेंज कहां से कहां तक रहेगी? n की रेंज रहेगी 1 टू इंफिनिटी तक, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। उसको बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें बस एक कॉलम होगा बट नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? रिपीटिंग अगेन, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा एक मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही कॉलम होगा बट नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। हमने एक ए मैट्रिक्स कंसीडर किया हुआ है जिसमें एलिमेंट क्या है? 4, 8 और -7। आप देख पा रहे हैं इसमें एक ही कॉलम है, राइट? इसमें कितना कॉलम है? एक कॉलम है। नंबर ऑफ रोज देखिए, एक रो हो गया, 2 एंड 3 रो। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम रो लिखते हैं, तो 3 रो क्रॉस कितने कॉलम है? 1 कॉलम, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो गया। तो इसमें भी सेम चीज है। इन जनरल हम जब पढ़ेंगे तो इसमें कितना? एक कॉलम होना चाहिए आपका। तो पहला वाला एलिमेंट आपको पता है दैट इज A11, पहले रो पहले कॉलम में। सेकंड एलिमेंट अब क्या हो जाएगा? सेकंड रो में बट फर्स्ट कॉलम में। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा? थर्ड रो में बट फर्स्ट कॉलम में। वैसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? nth वाले रो में बट फर्स्ट कॉलम में। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस 1, सॉरी इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस 1। तो इसमें अभी आप देख पा रहे होंगे n की वैल्यू कम से कम एक तो रहनी चाहिए, एक से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो n की रेंज यहाँ पे कहां से कहां तक हो जाएगी? एक के इक्वल या बराबर होगा या फिर इंफिनिटी से कम होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। तो 3 नाम है। वन इज द नल मैट्रिक्स, जनरली नल मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको ही जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है, उसको ही वॉइड मैट्रिक्स भी बोला जाता है। वॉइड मतलब खाली खाली, ठीक है? तो खाली रहने वाला मतलब वो हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स। तो इन ए मैट्रिक्स इन विच, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है ऑल, ठीक है? ये क्या है? ऑल। तो इन ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो। तो किसी मैट्रिक्स में सारे की सारी एंट्री जीरो रहेंगे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट उसके क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स। तो इसके एक 2 एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। इसमें देखिए कितने सारे एलिमेंट जीरो है। अब इसे रो एंड कॉलम्स काउंट कीजिए। तो इसमें कितने रो है? 1 और 2 रो है। और कितने कॉलम है? 1 और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है। कितने रो दिख रहा है आपको? 3 रो और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर 3/3 मतलब 3 हो जाएगा। तो ये होगी नल मैट्रिक्स की बात। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर मैट्रिक्स, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। अगर आपके पास 2 रो है किसी मैट्रिक्स में तो 2 रो होनी चाहिए, तब जाके वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। किसी मैट्रिक्स में 3 रो है तो 3 कॉलम्स होने चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगे जिस मैट्रिक्स में, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 और 4 और सेकंड रो के एलिमेंट क्या है 0 और 9, और सिमिलरली फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, राइट। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप 2 कॉलम और 2 ही रो है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन ज्योमेट्रिकल शेप की वजह से बोला जाता है। स्क्वायर में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ सारी साइड सेम होती है, तो जब सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम लेंगे तो ये जो दिखने वाला मैट्रिक्स है इसकी भी सारी साइड सेम दिखती है, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। एक अनदर मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया है, इसका आप ऑर्डर देख पा रहे हैं 1 2 एंड 3। इसमें कितने रो है, 3 रो है और कॉलम 1 2 और 3 कॉलम्स है, तो ये भी 3 क्रॉस 3 का है एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं इन जनरल कैसे होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको पता है हमेशा पहला एलिमेंट a11 होता है पहले रो में पहले कॉलम में। चलो पहले रो में मूव ऑन करेंगे तो ये पहले रो में आ गया मैं बट सेकंड कॉलम में, ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो बट nth कॉलम, राइट। सेकंड रो की बात करते हैं तो पहला एलिमेंट 8 to 1 होता है सेकंड रो में और फर्स्ट वाले कॉलम में। सेकंड वाला एलिमेंट क्या होगा, सेकंड रो बट सेकंड कॉलम। वैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो a क्या आएगा, सेकंड रो बट nth कॉलम, राइट। वैसे नीचे जाते जाएंगे तो ये लास्ट वाली जो रो हो जाएगी वो nth रो हो जाएगी बट उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट किससे डिनोट करेंगे, nth रो बट फर्स्ट कॉलम। सेकेंड वाला एलिमेंट की बात करेंगे दैट इज nth रो बट सेकंड कॉलम। तो ऐसे लास्ट वाला एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स का लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा nth रो और nth कॉलम। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3 n नंबर ऑफ रो है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस, और n नंबर ऑफ कॉलम्स है तो n क्रॉस है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n रहेगा सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टाइप ऑफ मैट्रिक्स। द न्यू टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज द फिफ्थ वन, दैट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे वो पढ़ते हैं। तो एनी ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डायगोनल होता क्या है। तो अगर कोई आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, राइट, स्क्वायर में जो दो अपोजिट पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन होती है, द लाइन जॉइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट कॉल्ड एज डायगोनल। तो आप देख पा रहे हो कि ये हाथ अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये दोनों पॉइंट को, द अपोजिट पॉइंट को कनेक्ट करेगी एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डायगोनल। तो इस लाइन पे क्या इस लाइन पे जो रहने वाले या लाई करने वाले एलिमेंट्स है तो दे आर नथिंग बट कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे बट डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे उसके अलावा जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। तो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल है जैसे यहाँ पे देखिए 1 3 एंड 4 आर नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट, बाकी जितने भी एलिमेंट्स आर दोज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, 0। सिमिलर काइंड का एग्जांपल आप देख सकते हैं जहाँ पे 2 2 एंड 2 आर नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या कर दिया हमने, 0। तो जो 0 है उनको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। ओके, एक जनरल फॉर्म कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। लेट्स से आपके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, a b एंड c, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं टू अ स्केलर, एक स्केलर के बराबर। स्केलर मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म रहेगी। अभी आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स तो दिख रहा है आपको बाय द डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। बट और एक इसकी खासियत क्या है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे सेम है, सारे के सारे इक्वल है। वेयर आप यहाँ देखेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल है क्या, नहीं। तो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स जहाँ पे वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। उसके दो एग्जांपल है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके -5, और ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, राइट।
तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे सेम हो गए, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए ए एंड ए आर नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे सेम हो गए, उसके अलावा क्या 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो such kind of matrix is called as scalar matrix. Let's move on to the another type of matrix that is called as identity matrix या unit matrix. इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक्चुअली, पूरे मैट्रिक्स में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे आपको काम में आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अगेन द स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर स्पेशल काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल काइंड होता है जहां पे इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? यूनिटी, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जांपल, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? सारे के सारे 1 है, अपार्ट फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0। तो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ये 3x3 का एक एग्जांपल ले रखा है हमने, और एक 2x2 का एग्जांपल ले रखा है। राइट, चलो सर इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। अगर लेट्स से कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड उसको आप i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको डिनोट किया जाता है i से। ओके, तो या फिर उसको आप i को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट आने वाला आंसर रहेगा जो a मैट्रिक्स है ना, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। लेट्स से a की जगह आपने कोई b मैट्रिक्स लिया, b into i इक्वल्स टू i into b। इस b मैट्रिक्स को आप लेफ्ट या राइट मल्टीप्लाई करेंगे बाय द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी b मैट्रिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत बार आपको काम में आएगी। राइट, ओके, तो ये दिस ऑल अबाउट द डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स पे चलते हैं, सॉरी दिस ऑल अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स होता है दिस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इक्लोन फॉर्म बोला जाता है। मोर जनरली जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इसे एज इक्लोन फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नाम होता है इक्लोन फॉर्म। क्या नाम होता है? इक्लोन फॉर्म। ठीक है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बोलेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स all of those elements below the leading diagonal are 0। देखो any of the square matrix, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये इसका डायगोनल एलिमेंट्स है। राइट, ये डायगोनल है, उसके इसको ही बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो अपने डेफिनेशन में क्या बोला है? जिसके लीडिंग डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के डायगोनल है, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या है? 0। तो सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, called as upper triangular matrix। Then उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऐसे एक अपर ट्रायंगुलर बना रहा है। राइट, बाकी सारे नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ सिमिलर वन, जहां पे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और नीचे एक लोअर ट्रायंगुलर बनेगा जहां पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। राइट, तो इसको बोला जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अबव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, अबव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स आर द 0। सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Thank you so much for watching the video. Please like, share and comment on my video. Also, please subscribe my channel. Thank you so much.